Student, myself Nitika Tyagi. This video हो BCA 4th MS and the topic is a differential equation of first order and first degree. डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का अब हम चैप्टर करेंगे. इसके बारे में हम सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशंस देखते हैं. क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स. यानी कि जैसे कि हम एक ऐसा एग्जांपल समझे, जैसे y बराबर आप क्या नाम है x है, तो हमारा जो x है वो क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट है कि स्वतंत्र है, और y क्या है, x पे क्या है, निर्भर है. यानी कि इसे हम हिंदी में परतंत्र बोलेंगे या हम इसे कहते हैं डिपेंडेंट. y किस पर डिपेंड है, x पर डिपेंड है. तो जो इस पर डिपेंड होता है उसका क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव करते हैं. यानी कि हम इसको dy/dx लिखते हैं. यानी कि इसका डिफरेंशियल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अगेंस्ट क्या होता है, डिफरेंशियल होता है. तो ये जो इक्वेशंस बनती है उसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. ये हम कई बार fx बराबर ऐसे करके लिखा होता है, इस y बराबर को हम इस तरीके से भी लिख देते हैं. तो ये चीज़ है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन. अब क्या है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? ये क्या होता है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इज़ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है वो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है. डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में यानी एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. तो ये जो हमारी ये बना हुआ है, जैसे एग्जांपल देखिए, साइन y इजिकल्स टू डी वाई इजिकल टू कॉस एक्स डी एक्स. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या ये देखिए सेकंड देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर वाई. यानी कि ये हो रहा है ना, डी वाई ओवर डी एक्स, और लिंक कितने टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, और इसके साथ में कि y भी है. तो ये कैसी इक्वेशन है, हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. जैसे ये है एग्जांपल हमारे पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ये भी क्या है, हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में कोई और अनदर फंक्शन हो, या तो x के y हो, चाहे साइन x हो हमारा, चाहे अंडर रूट में कोई चीज़, यानी कोई और फंक्शन भी उसके साथ हमारा क्या हो, ऐड हो, बट इन्वॉल्व सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, सब में सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, यहाँ x है, सब में ये इधर इसमें भी x है, इसमें तो सब में ये क्या है, हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. अब हमारे इसमें क्वेश्चन कैसे राइज होता है, क्वेश्चन क्या आता है इसमें, जैसे कि ये वो कहता है कि ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशंस निकालिए या डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए. तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब सिंपल भाषा में यह है कि ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट डिफरेंशियल, यानी कि उसका कितनी बार डिफरेंशियल हो रहा है. हमें जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन में सिर्फ ये देखना है कि उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है. जैसे कि एग्जांपल में देखिए, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स. तो कितनी बार डिफरेंशियल हो रहा है, उसका सिर्फ 1 टाइम डिफरेंशियल हो रहा है ये, तो उसका ऑर्डर कितना हो गया, 1. इसमें देखिए, इसमें कितनी बार डिफरेंशियल हो रहा है, इसका डी वाई ओवर डी एक्स, ये कितनी बार डिफरेंशियल हो रहा है, 2 टाइम डिफरेंशियल हो रहा है इसका, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया हमारा 2. तो हमें ये देखना है कि हमारी जो इक्वेशन गिवन है उसका डिफरेंशियल कितने टाइम हो रहा है. हमें सिर्फ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन ऑकर्स इन इट वो चेक करना है. ये क्या होता है हमारा ऑर्डर. देन डिग्री. डिग्री का मतलब क्या होता है, दैट डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट which occurs in it when the differential equation is independent of radicals and the fraction powers. क्या कहा है उसने कि जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी पावर कितनी होती है, बस. जैसे कि ये देखिए, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, ये ना डी वाई ओवर डी एक्स, कितनी बार डिफरेंशियल हो रहा है इसका, 2 टाइम डिफरेंशियल. अब इसकी पावर कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारी 3. तो ऑर्डर का मतलब कितने टाइम डिफरेंशियल हो रहा है, और डिग्री का मतलब कितने टाइम जो हाईएस्ट डिफरेंशियल है उसकी पावर कितनी है, वो क्या होता है हमारा डिग्री होता है. जैसे हम क्वेश्चन से समझते हैं हम इस बात को, जैसे कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री. जैसे हमें क्वेश्चन दिया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉट एक्स. तो ऑर्डर कितनी बार डिफरेंशियल हो उसका 1 टाइम, ये 1 टाइम डिफरेंशियल, इसकी पावर कितनी है 1, तो ये क्या होगा इसकी डिग्री. नेक्स्ट है हमारा, जैसे और एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि जब डिग्री हमें, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए जब तो समझ आती हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 0. तो आप डायरेक्ट देख के ये नहीं कहेंगे कि इसका ऑर्डर, ये तो समझ में आ रहा है कि इसकी कितनी बार डिफरेंशियल है, 2 टाइम डिफरेंशियल हो रहा है. जब हाईएस्ट डिफरेंशियल कितने टाइम है इसका, 2 टाइम, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2. बट अगर आप ये कहें कि इसकी डिग्री कितनी हो गई 1, तो वो रॉन्ग हो जाएगा. अगर आप बिना देखे बिना ये करके बोल दे भाई ये ऑर्डर कितना हो गया इसका 2 हो गया और डिग्री कितनी हो गई 1, तो दिस इज़ अ रॉन्ग, ये चीज़ क्या गलत.
जब तक हम डिग्री नहीं बता सकते, जब तक मेरी पूरी इक्वेशन में अगर ये अंडर रूट है या अंडर रूट हटा हुआ होना चाहिए, इसमें बोला ना हमारी, देखिए इसमें हमारे डेफिनेशन में साफ लिखा हुआ है, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडिकल्स एंड द फ्रैक्शनल पावर। वो स्वतंत्र होनी चाहिए, रेडिकल्स मतलब जो रूट्स होते हैं उससे, और कोई भी फ्रैक्शनल पावर से। तो फ्रैक्शनल पावर का मतलब हो गया हमारा, जैसे कि अगर यहाँ पे 3, अगर कोई इक्वेशन ऐसे दी हुई हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के दे दिया उसने डी वाई ओवर डी एक्स का, इस तरीके से कोई दे दिया, हमने सिर्फ बनाई अपने पास से, तो ये 3/2 है, तो ये फ्रैक्शनल पावर है। तब भी हम इसकी क्या नहीं बता सकते, डिग्री नहीं बता सकते। डिग्री हम जब बताएंगे जब हम इन पावर को, ये फ्रैक्शनल पावर को या इस अंडर रूट को हटा देंगे, तब हम उसकी डिग्री बताएंगे। तो कैसे हटाएंगे देखिए, अब इसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हम इसको इक्वल्स टू के इधर ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल क्यूब। हम स्क्वायर कर देंगे ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। तो जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस का साइन हट जाएगा, इसका रूट फिनिश हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल क्यूब। अब हम इसको इधर ले आते हैं इक्वल्स टू के, तो ये माइनस का क्या जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स का होल क्यूब माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब हम बताएंगे, क्योंकि अब मेरे पास जो इक्वेशन निकल कर आई है ना तो उस इक्वेशन में रूट है ना ही कोई फ्रैक्शनल पावर है, तो अब हम इसकी डिग्री आसानी से बता सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है इसका 2, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है इसकी 2, तो डिग्री कितनी है 2, और ऑर्डर भी कितना है इसका 2। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे ये दिया है इसने x की पावर 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस के वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स की होल पावर 4 एंड प्लस के वाई क्यूब इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे कोई भी रूट नहीं है, कोई भी हमारे पास फ्रैक्शनल पावर, हम इसमें आराम से डिग्री बता सकते हैं, ऑर्डर बता सकते हैं। हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है इसका 2, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है 3, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी 3। लास्ट क्वेश्चन और देखिए, जैसे इसने दे दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका, यानी हाईएस्ट ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है इसका 2, तो ऑर्डर कितना हो गया 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है इसकी 1, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी 1। तो हमें इस तरीके से डिग्री और वो फाइंड करने होते हैं, ऑर्डर फाइंड करने होते हैं। अब हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन किस तरीके से बन के आता है, कई बार हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया हुआ होता है, तो हमें उन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। जैसे कि हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है, शो डेट द y इज इक्वल्स टू c1 cos log x प्लस के c2 sin log x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू 0। तो हमें हमें ये चीज़ क्या करनी है, एक तरीके से हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इक्वेशन ये गिवन है, इस इक्वेशन से मुझे ये लेके आना है। तो कैसे आएगा देखिए, सॉल्यूशन देखिए, हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू c1 cos log x प्लस के c2 sin log x। हमें प्रूफिंग में देखिए कि हमें क्या दिया हुआ है, 2 बार डिफरेंशियल करने के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करें, हम इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट करें विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होता है, तो करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का क्या होता है डिफरेंशियल माइनस के साइन log x, और log x का क्या हो जाएगा 1/x प्लस के c2 sin x का क्या डिफरेंशियल होता है cos log x, और log x का क्या हो गया 1/x। अब क्या करें हम यहाँ से x, ये 1/x कॉमन है, x को हम इधर की तरफ ले जाएं, वो हम ले गए x डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के c1 sin log x प्लस के c2 cos log x। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा। क्योंकि हमारे प्रूफिंग में 2 बार डिफरेंशियल है, तो हम इसका क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशियल करेंगे, इसका 2 टाइम डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के। तो कीजिए, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हो गया, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूले से करेंगे, फर्स्ट ऐसी इंटू सेकंड का डिफरेंशियल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के सेकंड ऐसी इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल x का क्या हो गया 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी करेंगे c1 sin x का क्या हो गया cos log x का क्या हो गया 1/x प्लस के ही हो जाएगा भाई, cos का क्या होता है माइनस के साइन, तो ये माइनस आ गया इधर, माइनस के साइन log x, और log x का क्या हो गया 1/x। अब हमें अगर यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा होता तो हम 3 टाइम्स करते, लेकिन जैसे हम सेकंड टाइम डिफरेंशियल हमने करा, अपने इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं, हमने सेकंड टाइम डिफरेंशियल करा, यहाँ से फिर हमें x दिख रहा है, इस x को हम क्या रखता है, इसी x हमारा लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, तो ये क्या जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के क्या जाएगा एक्स हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस के c1 cos log x प्लस के c2 sin log x। अब
करने ये हमें ध्यान देना होता है। ये जो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे प्रूफिंग वाले होते हैं, ये देखना होता है कि कहीं पे ये हमारा y तो नहीं बन रहा है, या अगर तो देखिए c1 cos log x प्लस के c2 sin log x, तो ये c1 cos log x प्लस के c2 sin log x ये y है, ये रहा y। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पर लिख दिया हमने, इसे हमने y कह दिया। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का y, माइनस के y को हम इधर ले आएंगे, लेफ्ट इक्वल्स टू के इस तरफ ले आएंगे यहाँ, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के y इक्वल्स टू 0। यही इसने हमसे प्रूफिंग कहा था, ये हमने प्रूफ कर दी। हैंस y इज इक्वल्स टू c1 cos log x प्लस के c2 sin log x बी सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इस तरीके से इन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ठीक, अब हमें इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनको फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने के हमारे बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सेकंड मेथड है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड मेथड है हमारा एक्सेट डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ मेथड है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिफ्थ मेथड है हमारा बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड सिक्स्थ मेथड है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री बाय इंटीग्रेटिंग ऑर्डर। तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास मेथड्स हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने के। अब हम इन्हें नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके समझते रहेंगे। एक सबसे पहले मेथड के बारे में समझेंगे और फिर उसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, तब आपको ये अच्छे से सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पर ये मेथड्स हमारे जितने भी हमारे पास गिवन है, ये हमें एग्ज़ाम में देख के कैसे पहचानना होगा कि ये क्वेश्चन हमारा इस मेथड से होगा, ये हम सब चाहेंगे प्रैक्टिस से। आप इनकी जितनी ज़्यादा हो सके उनकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी क्वेश्चन है हम उसे एकदम से किस मेथड से सॉल्व करना है। सो अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी समझने में, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।